डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको बताया हाउ कैन वी प्रिपेयर ईथर इन द लेबोरेटरी। और ईथर की लेबोरेटरी में प्रिपरेशन के लिए हमने आपको बताया विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस में मैंने आपको कल बताया था कि जब किसी अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम सोडियम या पोटेशियम अल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो ईथर मिलता है। और कल जहां तक अपने लोग पढ़े थे उसके लास्ट में हमने बताया था फॉर बेटर रिजल्ट अल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए। और अगर आप अल्काइल हैलाइड प्राइमरी के बदले आपने सेकेंडरी या टर्सरी ले लिया तो आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बदले एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। कुछ बच्चे अक्सर कमेंट करते हैं सर हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। इसका मतलब ना तो आप इस वीडियो को गौर से देखते हो न ही आपने शुरू के क्लास को देखा है। अगर आप शुरू के क्लास को यानी इनिशियल वीडियो को नहीं देखे हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसी भी चीज में या किसी भी टॉपिक में क्या पढ़ाते हैं, जैसे हमने अल्कोहल पढ़ाया तो उसमें क्या पढ़ाया, या ईथर पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या पढ़ा रहे हैं, या फिर इसके आगे फिनॉल पढ़ाएंगे, एल्डिहाइड कीटान। तो इसमें देखिए 3, 4, 5 बातें हैं जो कि हर टॉपिक में आपको पढ़ना होगा। सबसे पहला होता है जिस चीज के बारे में आप पढ़ेंगे तो उसका डिफिनेशन और क्लासिफिकेशन। उसके बाद आप पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर बोथ इन कॉमन सिस्टम एंड इन IUPAC सिस्टम। नोमेनक्लेचर के बाद आप पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, यानी वो जिस कंपाउंड को आप पढ़ रहे हो वो किस मेथड से प्रिपेयर किए जाते हैं, आइदर कॉमर्शियली और इन द लेबोरेटरी, यानी प्रयोगशाला में कैसे बनाए जाते हैं या व्यावसायिक तौर पर उसका कैसे उत्पादन होता है। उसके बाद अपने लोग पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। अगर कंपाउंड का आइडेंटिफिकेशन होता है तो कंपाउंड को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे। अगर कंपाउंड 2-3 टाइप के होते हैं तो उसके बीच हम डिस्टिंक्शन कैसे करेंगे, ये सब पढ़ने हैं। जैसे कल राहुल रंजन कमेंट किया था सर हमें कुछ समझ में नहीं आता। देखिए अभी क्या पढ़ा रहे थे, कल आपको क्या कल के वीडियो लेक्चर में हमने क्या बताने का कोशिश किया कि ईथर किस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं, यानी ईथर का प्रिपरेशन किस तरह से होता है। और ईथर के प्रिपरेशन के 2 मेथड को हमने बताया था और सबसे लास्ट में था आपको विलियमसन सिंथेसिस। और विलियमसन सिंथेसिस के बारे में क्या बताए थे कि जब हम अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, सोडियम या पोटेशियम अल्कोक्साइड के साथ, तब हमको क्या मिलता है, ईथर मिलता है। और कल हमने इसके एग्जाम्पल भी दिए थे और उसमें बताया था कि ईथर्स कंटेनिंग सब्स्टिट्यूटेड, कल जहां तक अपने लोग आए थे पढ़ के उसमें क्या था सबसे लास्ट टॉपिक, ईथर्स containing substituted alkyl group also be prepared by the Williamson synthesis। यानी विलियमसन सिंथेसिस से ऐसे ईथर को भी हम सिंथेसाइज कर सकते हैं, यानी ऐसे ईथर का भी हम संश्लेषण कर सकते हैं जो सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप रखता हो, यानी उसमें ऐसे अल्काइल ग्रुप हो जो ब्रांच रखता हो। अब देखिए कल हमने क्या बताया था कि अगर अल्काइल हैलाइड प्राइमरी हो और अल्कोक्साइड या आइदर टर्सरी हो या सेकेंडरी हो तब हमको ईथर मिलता है। अब आप इसके उलट कर दोगे, यानी देखिए विलियमसन सिंथेसिस में क्या था, अल्काइल हैलाइड, इस अल्काइल हैलाइड का हम रिएक्शन कराते थे किसके साथ, सोडियम और पोटेशियम अल्कोक्साइड के साथ। सोडियम और पोटेशियम
अल्कोक्साइड के साथ, तो हमें क्या मिलता था, ईथर मिलता था। और कल जो हमने एग्जाम्पल दिया था, तो शुरू के एग्जाम्पल में हमने अल्काइल हैलाइड और सोडियम और पोटेशियम अल्कोक्साइड, जो हमने सोडियम अल्कोक्साइड लिया था, दोनों ही प्राइमरी अल्काइल ग्रुप रखता था शुरू में। उसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल लिए जिसमें हमने अल्काइल हैलाइड प्राइमरी रखा था, यानी 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड रखा था, और अल्कोक्साइड जो लिए थे यह 3 डिग्री था, यानी टर्सरी था। तो उस केस में हमको सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप वाला ईथर मिला। अब सपोज कीजिए अगर आप अल्काइल हैलाइड को सेकेंडरी या टर्सरी कर दोगे तब क्या होगा, यानी अगर हमको बेटर प्रोडक्ट लेना है, ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट लेना है, ठीक, कि सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप हो, तब क्या कंडीशन होंगे। देखिए क्या लिखेंगे, बेटर रिजल्ट, बेटर, पहले स्टेटमेंट लिखेंगे आप लोग, बेटर रिजल्ट्स are obtained, better results are obtained if the alkyl halide is primary. In case of secondary, in case of secondary and tertiary, secondary and tertiary alkyl halide elimination reaction completes over substitution, यानी देखिए अगर हमको अल्काइल हैलाइड ईथर बनाना है जिसमें हमको सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप हो, यानी ब्रांच वाला अल्काइल ग्रुप हो, तो बेटर रिजल्ट के लिए हम क्या करेंगे, अल्काइल हैलाइड क्या लेंगे, प्राइमरी लेंगे। अगर आपने अल्काइल हैलाइड सेकेंडरी या टर्सरी ले लिया तो उस समय क्या होगा, उस समय आपको एलिमिनेशन रिएक्शन ज्यादा होंगे किसकी तुलना में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तुलना में। यानी देखिए बेहतर उत्पाद के लिए हिंदी में लिखेंगे, बेहतर प्रोडक्ट के लिए, बेहतर प्रोडक्ट के लिए, बेहतर प्रोडक्ट के लिए अल्काइल हैलाइड प्राइमरी होता है, सेकेंडरी या लिखिएगा सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड की स्थिति में,
एलिमिनेशन प्रतिक्रिया होती है बजाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के यानी अगर हम बेहतर रिजल्ट चाहते हैं, जो ऐसा ईथर मिले जिसमें सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल ग्रुप हो, यानी ब्रांच वाला अल्काइल ग्रुप हो, तो हम जो अल्काइल हैलाइड लेंगे वो निश्चित तौर पर क्या होने चाहिए, प्राइमरी होने चाहिए। अगर हमने सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल हैलाइड के साथ प्रतिक्रिया शुरू कराई तो एलिमिनेशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कंपीट करेगा, यानी बेहतर प्रोडक्ट के लिए अल्काइल हैलाइड क्या होता है, प्राइमरी होता है, और सेकेंडरी और टर्सरी अल्काइल हैलाइड की स्थिति में एलिमिनेशन प्रतिक्रिया होती है बजाय सब्स्टिट्यूशन प्रतिक्रिया के, यानी प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया के बजाय एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। पहले इस स्टेटमेंट को आप लोग नोट कर लीजिए, तब इसके आगे इक्वेशन लिखते हैं। अब देखिए, अगर हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के बदले सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड लें तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, यानी सब्स्टिट्यूशन के बदले जो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो उस एलिमिनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा। जैसे सपोज कीजिए हम टर्सरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं, यानी टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। हम देखिए अल्काइल हैलाइड लेते हैं टर्सरी ब्यूटाइल, हम देखिए अल्काइल हैलाइड लेते हैं टर्सरी ब्यूटाइल, अल्काइल हैलाइड हम लेते हैं टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। देखिए ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है और इसके साथ हमने Cl लगाया तो यह क्या होगा, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। यानी देखिए यह टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड, यह देखिए 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, यानी हैलाइड के साथ जो अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है टर्सरी ब्यूटाइल, यह 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है। और हम इस केस में देखिए हम एल्कोऑक्साइड जो लेते हैं वह एल्कोऑक्साइड लेते हैं प्राइमरी, यानी देखिए हम लेते हैं सोडियम एल्कोऑक्साइड, यानी हमने सोडियम इथॉक्साइड लिया, यानी यह 1 डिग्री है, यानी हमने केस उलट दिया। अल्काइल हैलाइड हम टर्सरी लिए और एल्कोऑक्साइड हमने क्या लिया, प्राइमरी लिया। और जब ये लेंगे तब देखिए प्रतिक्रिया क्या होगी, CH3 यानी एल्कीन बनेगा CH3 एंड डबल बॉन्ड CH2 प्लस देखिए बनेंगे C2H5OH प्लस देखिए आपको बनेगा NaCl। यानी अगर हम केस उलट दें कि
हम अल्काइल हैलाइड टर्सरी ले लें और अल्कोक्साइड प्राइमरी रहने दें, तब उस केस में हमको क्या मिलेगा, एल्कीन मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा और सोडियम सॉल्ट मिलेंगे। इस कंपाउंड का क्या नाम होगा, 2-मिथाइल प्रोपेन, 2-मिथाइल प्रोपेन। ये देखिए क्या होंगे, इथाइल अल्कोहल प्लस देखिए क्या होगा, NaCl। अब देखिए इसके आगे एक क्वेश्चन है जो कि किसी भी बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, आइदर वो CBSE बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, उसमें ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। और देखिए क्वेश्चन होगा, द following is not an appropriate reaction for the preparation of tertiary butyl ethyl। देखिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं और क्वेश्चन में दे रहा है, the following is not an appropriate reaction for the preparation of tertiary butyl ethyl ether। यानी नीचे जो हम रिएक्शन लिखेंगे उसके बारे में आपको बता रहा है कि नीचे लिखे रिएक्शन जो होते हैं वह अप्रोप्रिएट रिएक्शन यानी उचित प्रतिक्रिया नहीं होती है। किसके लिए, टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर के प्रिपरेशन के लिए। यानी देखिए हिंदी में इसको लिखेंगे, निम्नलिखित प्रतिक्रिया टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर के उत्पादन के लिए उपयुक्त प्रतिक्रिया नहीं है, उपयुक्त प्रतिक्रिया नहीं है। और देखिए रिएक्शन आपको क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन देखिए है C2H5ONA प्लस देखिए आपको लिखा है टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, यानी देखिए CH3 और देखिए Cl, ठीक, इक्वल टू देखिए दिया हुआ है CH3 और देखिए O C2H5। यानी देखिए आपको क्वेश्चन ही बता रहा है कि हमने जो नीचे रिएक्शन लिखा वह रिएक्शन जो होता है वह टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। इस ईथर को देखिए गौर से, यह देखिए टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, बीच में ईथर का ग्रुप है, इसके राइट हैंड साइड में देखिए इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर के उत्पादन के लिए यह अप्रोप्रिएट रिएक्शन नहीं है। आपसे क्वेश्चन देखिए है, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन का यह तो अप्रोप्रिएट रिएक्शन है ही नहीं। आपको क्वेश्चन ही बता रहा है, कहता है कि यह जो रिएक्शन है यह टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर के प्रिपरेशन के लिए अप्रोप्रिएट रिएक्शन नहीं है। तो पहला क्वेश्चन आपसे है, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट क्या है। और देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है,
राइट ए सुटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, यानी टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर के प्रिपरेशन के लिए आप सुटेबल रिएक्शन लिखिए। चलिए पहले इसको नोट कीजिए, तब इसका अपने लोग आंसर करते हैं। अब देखिए इसमें आपको पहला क्वेश्चन है, इस रिएक्शन के बारे में तो आपको कह ही रहा है क्वेश्चन कि यह टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर के प्रिपरेशन के लिए एप्रोप्रिएट रिएक्शन नहीं है, यानी उपयुक्त प्रतिक्रिया ये नहीं है। आपको पहला क्वेश्चन ए नंबर में दिया हुआ है, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, यानी पहला क्वेश्चन है आपसे कि इस प्रतिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होगा। यानी अभी जो नीचे आपको रिएक्शन लिखे थे, जो रिएक्शन हमने लिखा था कि C2H5ONA प्लस, देखिए हमने लिखा था टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड Cl, और इसके लिए जो प्रोडक्ट आपको दिया गया था, जिसमें प्रोडक्ट बना था टर्शरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, तो वह तो एप्रोप्रिएट रिएक्शन नहीं था। तो कहता है कि इसके लिए
मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे। देखिए यह एल्कोक्साइड क्या है, प्राइमरी है, यह एल्कोक्साइड प्राइमरी है, और ये जो अल्काइल हैलाइड है यह क्या है, टर्शियरी है। और इस केस में अभी हम आपको क्या बताए कि मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनता है अल्कीन, उसके बाद अल्कोहल और सोडियम सॉल्ट, यानी क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड CH2, और देखिए क्या CH3 प्लस C2H5OH प्लस NaCl, यानी देखिए मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्कीन और इथाइल अल्कोहल। ये पहला क्वेश्चन है। और देखिए इसके बी नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ए सुटेबल रिएक्शन, राइट ए सुटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। पहला क्वेश्चन तो था कि आपको जो क्वेश्चन में रिएक्शन दिया था उसके लिए मेजर प्रोडक्ट लिखिए, तो मेजर प्रोडक्ट हमने लिख दिया। दूसरा कहता है राइट सुटेबल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। अगर वो प्रतिक्रिया उपयुक्त नहीं थी तो आपको उसके लिए एक उपयुक्त प्रतिक्रिया लिखनी है। यानी देखिए अगला क्वेश्चन है कि टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर को तैयार करने के लिए उपयुक्त प्रतिक्रिया लिखें, उपयुक्त प्रतिक्रिया लिखें। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए तब आगे लिखते हैं। अब देखिए हमको टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर बनाने के लिए अप्रोप्रिएट रिएक्शन लिखना है। अप्रोप्रिएट रिएक्शन के लिए आपको क्या बताए कि हमको अल्काइल हैलाइड होना चाहिए प्राइमरी, यानी हमने जो क्वेश्चन में जो हमको दिया था टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो हम ले लेंगे सोडियम टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड, और सोडियम टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड का रिएक्शन करा देंगे किससे, हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यानी इथाइल क्लोराइड से। यानी इसके लिए अप्रोप्रिएट रिएक्शन क्या करेंगे, तो हम लेंगे आपको टर्शियरी ब्यूटाऑक्साइड, सोडियम टर्शियरी
ब्यूटॉक्साइड। यानी देखिए हम ले लेंगे सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, सोडियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड और इसका रिएक्शन यानी देखिए हम जो एल्कोऑक्साइड लेंगे वह क्या होगा, टर्शियरी होगा, और अल्काइल हैलाइड जो लेंगे वह अल्काइल हैलाइड यानी Cl और C2H5 यानी इथाइल क्लोराइड लेंगे, इथाइल क्लोराइड लेंगे। यह इथाइल क्लोराइड प्राइमरी होगा। यह देखिए Na+ इस Cl के साथ मिलकर क्या बना देगा, NaCl, और तब प्रोडक्ट बनाएगा CH3 देखिए टर्शियरी ब्यूटाइल और C2H5 यानी यह कंपाउंड आपको बनेगा टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर प्लस देखिए आपको बनेगा NaCl। यह देखिए अप्रोप्रिएट रिएक्शन होगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। आप लोग बराबर लिखते हैं, कुछ भी नहीं समझ में आता है, ये बोलने से काम नहीं चलेगा। देखिए फंक्शनल ग्रुप आप गौर से देखिए, ये ईथर ग्रुप है, इसके इस तरफ क्या लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप, दूसरी तरफ लगा हुआ है टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, और इस कंपाउंड का यानी इस ईथर का नाम हमने क्या दिया है, टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। अगला देखिए मेथड्स होता है। थर्ड मेथड ईथर के प्रिपरेशन का है बाय हीटिंग अल्काइल हैलाइड with silver oxide। पहले इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं, उसके बाद हिंदी में लिख देंगे। सिमेट्रिकल ईथर can be prepared by alkyl halide with dry silver oxide। यानी देखिए सिमेट्रिकल ईथर जिसको हिंदी में कहते हैं सममित सिमेट्रिकल ईथर अल्काइल हैलाइड की प्रतिक्रिया सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराकर प्राप्त किया जा सकता है। आप लोग पहले इसको नोट कीजिए, तब आगे इसका रिएक्शन लिखते हैं।
चलिए आप लोग लिखते भी जाइए। यानी ईथर बनाने का थर्ड मेथड हमने लिखा, बाय हीटिंग अल्काइल हैलाइड विथ सिल्वर ऑक्साइड। यानी अल्काइल हैलाइड को अगर हम सिल्वर ऑक्साइड के साथ हीट करेंगे तब हमको क्या मिलेगा, सिमेट्रिकल ईथर मिलेगा। यानी सिमेट्रिकल ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय अल्काइल हैलाइड विथ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। यानी ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ अगर हम अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराएंगे तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा सिमेट्रिकल ईथर। यानी सिमेट्रिकल ईथर अल्काइल हैलाइड की प्रतिक्रिया सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराकर प्राप्त किया जा सकता है। लिख लिए होंगे। अब देखिए अल्काइल हैलाइड का हम रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, तो सिल्वर ऑक्साइड के साथ। तो इसके लिए देखिए रिएक्शन जैसे अल्काइल हैलाइड आप लोग कहते हैं नहीं समझते हैं, देखिए आर अल्काइल ग्रुप, एक्स क्या हैलाइड ग्रुप, तो यह कंपाउंड क्या होगा, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। और इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, सिल्वर ऑक्साइड। तो देखिए सिल्वर ऑक्साइड क्या होगा, Ag2O। यह कंपाउंड आपको होगा सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड। तो देखिए अल्काइल हैलाइड का 2 मोल लेंगे और सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तब क्या बनेगा, ROR प्लस देखिए बनाएगा 2AgX। यानी यह कंपाउंड क्या होगा, ईथर। देखिए यह जनरल रिएक्शन हुआ कि अल्काइल हैलाइड के लिए हमने जनरल फार्मूला लिखा RX, सिल्वर ऑक्साइड का फार्मूला होता है Ag2O। ईथर देखिए हम क्या लिखे, ROR, या ईथर के लिए जनरल फार्मूला है, और AgX यानी सिल्वर हैलाइड। सपोज कीजिए कि हमने इथाइल ब्रोमाइड यानी C2H5Br, C2H5Br यानी इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड ने, और इसकी प्रतिक्रिया हम किसके साथ कराएं, Ag2O के साथ कराएं, यानी सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराएं। तब देखिए क्या होगा, तब देखिए होगा C2H5O, C2H5 प्लस 2AgBr प्लस 2AgBr, यानी देखिए यह होगा डाइथाइल ईथर। ये क्या होंगे, डाइथाइल ईथर। ये देखिए ये जो मेथड बताए, ये मेथड जनरली होते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। यानी ईथर इतने मेथड से प्रिपेयर किए जा सकते हैं। अब देखिए इसके आगे अपने लोग अगला टॉपिक अभी शुरू करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। यानी देखिए ईथर के भौतिक गुण, ईथर के भौतिक गुण कि ईथर का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। पहले इसको नोट कीजिए, तब इसके आगे अपने लोग शुरू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर।
लिख लिए होंगे आप लोग। अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। जो बच्चे अक्सर बोलते हैं कि सर कुछ नहीं समझ में आता है, तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर में अपने लोग क्या पढ़ेंगे, यानी ईथर के कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं, यानी ईथर का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो देखिए सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हम लिखेंगे, सबसे फर्स्ट ईथर के लिए देखिए हमने जनरल फार्मूला क्या लिखा था, ROR डैश। ROR डैश, इसमें देखिए कंडीशन भी लगाया था, R इक्वल टू R डैश के एंड R डज नॉट इक्वल टू R डैश के, यानी R बराबर भी हो सकते हैं R डैश के और बराबर नहीं भी हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला ईथर सीरीज का पहला मेंबर था, ईथर क्लास का पहला मेंबर था CH3OCH3, यानी इस R के जगह भी है मिथाइल ग्रुप और इस R डैश के बदले भी है मिथाइल ग्रुप, तो इसको क्या कहेंगे, डायमिथाइल ईथर। और नोमेनक्लेचर में हम बताए थे कि O के दोनों तरफ अगर सेम अल्काइल ग्रुप हो तो केवल एक अल्काइल ग्रुप का हम नाम लेते हैं, तो इस ईथर को क्या कहेंगे, मिथाइल ईथर। यानी ईथर सीरीज का सबसे पहला मेंबर क्या हुआ, मिथाइल ईथर। दूसरा मेंबर अगर इसके दोनों तरफ आप इथाइल ग्रुप लगा दो, CH3O, CH2, CH3, यानी देखिए ईथर O के दोनों तरफ हमने लगा दिया है क्या, इथाइल ग्रुप, तो ये कहलाएंगे या तो डाइथाइल ईथर या क्या कहलाएंगे, इथाइल ईथर। तो देखिए ये मिथाइल ईथर और इथाइल ईथर जो होते हैं ये गैस होते हैं, और इसको छोड़कर सभी जो होते हैं वो कलरलेस लिक्विड होते हैं विथ प्लीजेंट स्मेल। यानी ईथर सीरीज का जो ये पहला दो मेंबर है, ठीक, वो चाहे मिथाइल ईथर हो या इथाइल ईथर हो, यानी डायमिथाइल ईथर, डायमिथाइल ईथर, डायमिथाइल ईथर, डायमिथाइल ईथर and ethyl methyl ether and ethyl। देखिए इथाइल मिथाइल ईथर क्या होगा, एक तरफ आप लगाओ इथाइल ग्रुप और दूसरे तरफ क्या लगाओ, मिथाइल ग्रुप, तो यह कहलाएगा इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, डायमिथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर, ईथर ईथर ईथर्स कर दो आप, ईथर्स आर gases, gases, all other are colorless liquid, are colorless liquid with pleasant smell, with pleasant smell, pleasant smell, with pleasant smell। यानी देखिए डायमिथाइल ईथर, डायमिथाइल ईथर, डायमिथाइल ईथर एवं इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, ईथर गैस होते हैं, गैस होते हैं जबकि शेष सभी रंगहीन या शेष सभी मीठी गंध वाले रंगहीन द्रव होते हैं,
रंगहीन द्रव होते हैं, रंगहीन द्रव होते हैं। यह देखिए ईथर सीरीज के जो पहले मेंबर हैं उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज हुआ, यानी सबसे पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज हुआ। भौतिक गुण में हम क्या पढ़ते हैं, उसकी भौतिक अवस्था क्या होगी, वह किसमें घुलनशील होगा, आइदर वाटर में घुलनशील सॉल्युबल होंगे या कोल्ड वाटर में होंगे या हॉट वाटर में होंगे, एसिड में होंगे या बेस में होंगे, वह वाटर से लाइटर होगा या हैवियर होगा। तो सबसे पहला क्या हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़े कि डायमिथाइल ईथर और इथाइल मिथाइल ईथर जो होते हैं वो गैस होते हैं, और एंड ऑल अदर आर कलरलेस लिक्विड विथ प्लीजेंट स्मेल, जबकि शेष सभी जो होते हैं वो रंगहीन मीठी गंध वाले क्या होते हैं, द्रव होते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आज आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।